ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 114 है। दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है और 34वें खंड तक हमने विचार किया। ये जो प्रसंग चल रहा है अग्निहोत्र का, इसमें यजुर्वेद के तीसरे अध्याय से प्रारंभ हमने किया है। तीसरे अध्याय का जो पहला मंत्र है समिधाग्निम दुवस्यता, इस मंत्र से लेकर के अब तक हमने 27 मंत्रों को देखा है। अभी और मंत्र आएंगे। तो जप चल रहा है, उसी जप के प्रसंग में आवनीय अग्नि के समक्ष यजमान खड़ा होकर के उपासना करता है। उसके बाद आगे की बात कही जा रही है। पृष्ठ संख्या है 492, 492, 35वां खंड है। अथ अंतरेण आहवनीयं च गार्हपत्यं च प्रांग तिष्ठन् अग्निम ईक्षमाणो जपति। कहा जा रहा है अथा, उसके पश्चात आवनीय अग्नि के समक्ष उपस्थान करने के उपरांत अब आवनीय और गार्हपत्य, इन दोनों अग्निकुंडों के बीच में जो जगह रहता है वहाँ पर प्रांग तिष्ठन, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा रहता है और अग्निम ईक्षमाणः जपति, अग्नि को देखता हुआ वो यजमान जप करता है। क्या जप करता है? मंत्र है सोमानं स्वर्णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं यः औषिजः। ये मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है जी। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का ये 28वां मंत्र है। कल तक हमने 27वें मंत्र तक विचार किया था, अब ये 28वां मंत्र आया है। मंत्र है सोमानं स्वर्णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औषिजः। छोटे छोटे मंत्र हैं। स्वामी जी ने इस मंत्र का शीर्षक बनाया है पुनः स जगदीश्वर किमर्थ प्रार्थनीय इति उपदिश्यते। फिर उस परमात्मा का या उस परमात्मा की उपासना, उसकी प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, ये शीर्षक बनाया है। तो हिंदी में अर्थ किया है, हे ब्रह्मणस्पते, सनातन वेद शास्त्र के पालन करने वाले जगदीश्वर। ब्रह्मणस्पते का अर्थ किया है, पति का मतलब पालक रक्षक, और ब्रह्मण का अर्थ वेद किया है। सनातन वेद शास्त्र के पालन करने वाले जगदीश्वर आप, यह जो मैं, औषिजः, सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले विद्वान के पुत्र के तुल्य हूँ। औषिजः का अर्थ है सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले विद्वान के पुत्र के तुल्य हूँ। तो सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले आप हो और विद्वान हो और आपके पुत्र के समान हो। उस मुझको कक्षीवंतम, विद्या पढ़ने में उत्तम नीतियों से युक्त, विद्या पढ़ने में उत्तम नीतियों से युक्त। देखिए, विद्या पढ़ना है तो विद्या पढ़ने में भी उत्तम नीतियां लगानी पड़ती है, उसके बिना विद्या प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति। और नीति क्या होती है आप लोगों को पता है। जैसे राजनीति है, वो भी एक नीति है। और व्यवहार में हम
नीति लगा करके पति पत्नी से बात करता है, पत्नी पति से बात करती है, गुरु शिष्य से बात करता है। तो कह रहे हैं विद्या पढ़ने में उत्तम नीतियों से युक्त, स्वर्णम सब विद्याओं का कहने, स्वर्णम सब विद्याओं का कहने, और सोमानम औषधियों के रसों का निकालने, सोमानम औषधियों के रसों का निकालने तथा विद्या की सिद्धि करने वाला, कृणु ही कीजिए, अर्थात मुझ आत्मा को, मुझ यजमान को औषधियों के रसों का निकालने वाला बनाओ तथा विद्या की सिद्धि करने वाला बनाओ। ऐसा ही व्याख्यान इस मंत्र का निरुक्तकार यास्क मुनि जी ने भी किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्त उपमालंकार है। कहते हैं पुत्र दो प्रकार के होते हैं, पुत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो औरस अर्थात जो अपने वीर्य से उत्पन्न होता है, और दूसरा जो विद्या पढ़ाने के लिए विद्वान किया जाता है। विद्या पढ़ाने के लिए जिसको विद्वान किया जाता है वो भी पुत्र होता है। हाँ जी, इसका मतलब ये है जितने भी विद्यार्थी हैं वो अध्यापक के पुत्र होते हैं, पुत्र पुत्रियां होती हैं। तो आप सब जो है पुत्र पुत्रियां हैं। आप अपनी अपनी उम्र को मत देखना। तो कहते हैं दूसरा जो विद्या पढ़ाने के लिए विद्वान किया जाता है। हम सब मनुष्यों को इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे हम लोग विद्या से प्रकाशित सब क्रियाओं में कुशल और प्रीति से विद्या के पढ़ाने वाले पुत्रों से युक्त हों। ये भावार्थ किया है स्वामी जी ने। पुत्रो द्विविध एक औरसो द्वितीयो विद्याजः, संस्कृत में पढ़ रहा हूँ मैं। पुत्रो द्विविध एक औरसो द्वितीयो विद्याजा, एक विद्यापुत्र है और एक औरसा यानी स्त्री से उत्पन्न होने वाला। सर्वै मनुष्यैः ईश्वर एतदर्थं प्रार्थनीया यस्माद् वयं विद्या प्रकाशितैः सर्वक्रियाकुशलैः प्रीत्या विद्या अध्यापकैः पुत्रैर्युक्ता भवेम। हम विद्या से प्रकाशित होकर सभी क्रियाओं में कुशल बन जाए, यानी सभी कर्मों में कुशल बन सके। विद्या इसलिए प्राप्त की जाती है हम क्रिया करने में, कर्म करने में कुशल बन जाए। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सकाम है, क्या निष्काम है, क्या मिश्रित कर्म है, ये सब जान करके जो कर्म हमें करने चाहिए उन्हीं कर्मों को करना चाहिए, वो भी प्रीति से करना चाहिए। और विद्या अध्यापक, और विद्या देने वाले जो अध्यापक है उनके प्रति पुत्रैर्युक्ता भवेम, हम पुत्र बन करके विराजमान रहे। अगला मंत्र देखिएगा, शतपथ ब्राह्मणकार ने लिखा है यो रेवान्यो अमीह वसुवित् पुष्टिवर्धनः सनः सुशक्तु यस्तुर। ये दूसरा मंत्र है। स्वामी जी लिखते हैं पुनः सह कीदृश इति उपदिश्यते, फिर वह ईश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया जाता है। यो रेवान यो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धनः सनः सिशक्तुः यस्तुरः, ये मंत्र है। बहुत उत्तम भावार्थ लिखा है जी इसमें, बहुत बड़ा भावार्थ है। पहले हम पदार्थ को देखते हैं। यह जो वेद शास्त्र का पालन करने, रेवान विद्या आदि अनंत धनवान, अमीवह अविद्या आदि रोगों को दूर करने व कराने, वसुवित सब वस्तुओं को यथावत जानने, पुष्टिवर्धनः पुष्टि अर्थात शरीर व आत्मा के बल को बढ़ाने, और तुरह अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने व कराने वाला जगदीश्वर है। ये सब ईश्वर के विशेषण दिए हैं। रेवान, अमीवह,
वसुवित पुष्टिवर्धना तुरह। रेवान का मतलब है विद्या आदि अनंत धनवान देने वाला है, रेवान है परमात्मा। और अमीवहा का मतलब है अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला है। वसुवित सब वस्तुओं को यथावत जानने वाला है। पुष्टिवर्धना पुष्टि करने वाला है। तो किसकी पुष्टि करता है? शरीर व आत्मा के बल को बढ़ाने वाला है। तुरह, तुरह ये ईश्वर का विशेषण है। अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने व कराने वाला जगदीश्वर है। परमात्मा अच्छे कामों में ही प्रवेश रहता है, अर्थात परमात्मा सदा अच्छा करता है, लेकिन हम सबको भी अच्छे कामों में प्रवेश कराने वाला है। सह वह ऐसा परमात्मा न हम लोगों को उत्तम उत्तम कर्म व गुणों के साथ सिशक्तु संयुक्त करे। उत्तम उत्तम कर्मों में हमको लगाए और उत्तम उत्तम गुणों को प्राप्त कराने में लगाए। ये मंत्र का अर्थ है। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, जो इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वर का ही है। हाँ जी, समझना, जो इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वर का ही है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान करना होता है ना, परमात्मा को अर्पित करना होता है। पर आप कैसे अर्पित करते हैं? तेरा तुझको अर्पण, बस वाणी से अर्पित करते हैं, शरीर से नहीं करते हैं। परमात्मा को अर्पित करने का क्या अभिप्राय है जी? कौन बताएंगे? पी के कुमार जी बताइए, सब कुछ परमात्मा को अर्पित करने का क्या अभिप्राय है? माइक खोल के। हाँ, आप बोलिए। ये आपको समर्पण कर देना प्रभु को। नहीं, सब कुछ भगवान को अर्पित करने का अभिप्राय क्या है? वही देने वाले हैं सब कुछ। नहीं, ये बात नहीं पूछी जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को परमात्मा को अर्पित करने का क्या तात्पर्य है? कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। हाँ जी, रामचरण जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है स्वामी जी कि अपने अच्छे और बुरे कर्म सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देना। ये तो परिभाषा बता रहे हो ना, मैं परिभाषा मेरे को भी पता है। उस परिभाषा का मतलब क्या है कि ईश्वर, अगर कोई वस्तु परमात्मा, जैसे धन है, यहाँ पर बोला है सारा धन ईश्वर का है, तो ईश्वर को अर्पित करने का आपने अर्पित कर दिया। ये परमात्मा, जो भी मेरे पास धन है ये आपका है, मेरा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूछ रहा हूँ, आप मतलब नहीं बता रहे। इसका ये मतलब है स्वामी जी कि ये जो भी कुछ दिया हुआ है परमात्मा का दिया हुआ है, और उसको अच्छे कार्यों में लगा करके ये समझ के कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये धन मिला है, मैं इस अच्छे कार्य को लगा रहा हूँ, मतलब आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो बोला है। हाँ जी, बोलिए। धन को जो ईश्वर की दी शक्ति से प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करें। हाँ, ये बोलना चाहिए था कि ईश्वर को अर्पित करने का मतलब अब मेरी नहीं है वो चीज़, मेरी वस्तु नहीं है, वो ईश्वर का है। जब ईश्वर का है तो ईश्वर ने उसको किस तरह प्रयोग करने के लिए कहा, ईश्वर की जो आज्ञा है उसके लिए हम प्रयोग करना है। हम ऐसा थोड़ा करते हैं। हम बोलते तो है वाणी से, तेरा तुझको अर्पण, ये परमात्मा सब कुछ आपका ही है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से उसका उपयोग करते हैं। ईश्वर के अनुशासन के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हम प्रयोग नहीं करते हैं। फिर अर्पित क्या किया हमने? तो अब ये जो शरीर है ये किसका है? भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान के अनुसार हम इस शरीर के साथ प्रयोग थोड़ा करते हैं, अपनी मर्जी से प्रयोग करते हैं इसका। ऐसे धन का,
ऐसे सभी चीज़ों का, तो ये ईश्वर प्रणिधान नहीं हुआ, ना ईश्वर को अर्पित हुआ है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है संसार में जो धन है सो सब जगदीश्वर का है। अब उसके अनुसार ही प्रयोग करना है, अपने अनुसार प्रयोग नहीं कर सकते। आप लोग कैसे करते हैं? अपने अनुसार ही प्रयोग करते हैं, अपने मुताबिक ही तो प्रयोग करते हैं। ईश्वर के मुताबिक प्रयोग करना है ना हमको। मनुष्य लोग जैसी परमेश्वर की प्रार्थना करे, अब ध्यान से यहाँ समझ लीजिएगा, मनुष्य लोग जैसी परमेश्वर की प्रार्थना करे वैसा ही उनको पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अब प्रार्थना तो कर रहे हैं, भगवान मेरे को स्वस्थ कर दो, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ और बेहिसाब का खाता रहूँ, जब चाहे तब खाता रहूँ, बिना भूख के खाता रहूँ, लेकिन भगवान मेरे को स्वस्थ रखे, ये प्रार्थना रोज करूँ मैं। बिना भूख के खाते रहो, जब चाहे तब खाते रहो, बिना रोक टोक खाते रहो और भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान बस। क्या आंसू निकाल के बात करता है भगवान से आदमी, भाव विभोर होता है, क्या प्रार्थनाएं करता है आदमी, कमाल है। आप करते रहो, आपका मतलब कोई भी, मैं आपका मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, जो करता है ऐसा। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, बहुत कठोर भाषा में लिखा है स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, ये आदमी भांड की तरह बोल रहा है, ऐसा लिखते हैं वो, बहुत कठोर भाषा में लिखते हैं। जैसे विद्या आदि धन वाला परमेश्वर है, ऐसा विशेषण ईश्वर का कह व सुनकर कोई मनुष्य कृतकृत्य अर्थात विद्या आदि धन वाला नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही है। वो कहते हैं जैसे विद्या आदि धन वाला परमेश्वर है, ऐसा विशेषण ईश्वर का कह व सुनकर कोई मनुष्य कृतकृत्य अर्थात विद्या आदि धन वाला नहीं हो सकता। ए परमेश्वर, आप तो बहुत बड़े परोपकारी है, बड़े दयावान हो, बड़ा विशेषण देना, आप तो बहुत बड़े दयालु हो, आप आनंद देने वाले हो, आप ये हो। अब कितने विशेषण आप भगवान के लिए बोलते रहो प्रार्थनाओं में, लेकिन न तो आनंद देगा, न आपको कृपा बनाए, कुछ नहीं करेगा जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे। किंतु अपने पुरुषार्थ से विद्या आदि धन की वृद्धि व रक्षा निरंतर करनी चाहिए। जैसे परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला है, जैसे परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि आप भी अविद्या आदि रोगों को निरंतर दूर करें, अर्थात मेहनत करें। जैसे वह वस्तुओं को यथावत जानता है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सब पदार्थ विद्याओं को यथावत जाने। जैसे वह वस्तुओं को यथावत जानता है, सबको जानता है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सब पदार्थ विद्याओं को यथावत जाने। अर्थात पदार्थ विद्या को हमें जानना है यदि परमात्मा को पाना है तो। जैसे वह सबकी पुष्टि को बढ़ाता है, वैसे मनुष्य भी सबके पुष्टि आदि गुणों को निरंतर बढ़ावे। जैसे वह अच्छे अच्छे कार्यों को बनाने में शीघ्रता करता है, जैसे वह अच्छे अच्छे कार्यों को बनाने में शीघ्रता करता है, वैसे मनुष्य भी उत्तम उत्तम कार्यों को त्वरा से करे, अर्थात शीघ्रता से करे। और जैसे तुम लोग उस परमेश्वर की उत्तम कार्यों के लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं, वैसे परमेश्वर भी हम सब मनुष्यों को उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम उत्तम गुण व कर्मों के आचरण के साथ निरंतर संयुक्त करे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है जी। यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ जी। तीसरा मंत्र है इस खंड का, मानः शंसो अररुषो धूर्ति ही प्रणंग मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते।
ये तीसरा मंत्र है इस 35वें खंड का। मंत्र है मा नः शंसो अररुषो धूर्ति प्रणंग मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। स्वामी जी इसका अर्थ कर रहे हैं, हे ब्रह्मणस्पते, जगदीश्वर आपकी कृपा से नह हमारी वेद विद्या माँ प्रणक कभी नष्ट मत हो, और जो अररुषः दान आदि धर्म रहित परधन ग्रहण करने वाले, मर्त्यस्य मनुष्य की धूर्ति हिंसा अर्थात द्रोह है, उससे न हम लोगों की निरंतर रक्षा कीजिए। क्या बात कही है जी? वो कह रहे हैं अररुषा, दान आदि धर्म रहित परधन, दूसरों का जो धन है, अगर कोई हमको कुछ दे रहा हो और हम धर्म रहित लेते रहें उसको, अगर कोई परधन दूसरे के द्वारा जो धन दिया जाता है, अगर हम उसको धर्म रहित ग्रहण कर रहे हैं, इसको आप कैसे समझ? दान का मतलब यहाँ पर केवल इतने अर्थ में नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए आप में से कोई मेरे को दान कर रहे हैं और मैं धर्म रहित ग्रहण कर रहा हूँ, इतना इसका अभिप्राय नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, सरकार से पैसे लेते हैं नौकरी करके या व्यापार करके पैसे लेते हैं, जो भी दान ग्रहण करते हैं, जो भी धन लेते हैं, वो धर्म रहित परधन ग्रहण करने वाले, धर्म रहित परधन ग्रहण करने वाले मर्त्य मनुष्य की हिंसा अर्थात द्रोह है। दूसरों का जो धन है वो धर्म रहित हम ग्रहण करते हैं। चाहे डॉक्टर चिकित्सा करके अनाप शनाप पैसा ले ले, या इंजीनियर काम करके अनाप शनाप ले ले, धर्म रहित ले, या व्यापारी धर्म रहित पैसा ले ले, कुछ भी ले ले, धर्म रहित हो अगर यदि धन है तो वो द्रोह है। दूसरों के प्रति हम द्रोह कर रहे हैं अर्थात हिंसा कर रहे हैं, और उस हिंसा से निरंतर परमात्मा हमारी रक्षा करे, अर्थात मैं ऐसा कर्म कभी ना करूं। ये इसका तात्पर्य है। भावार्थ, मनुष्यों को सदा उत्तम काम करना और बुरे बुरे काम छोड़ना, तथा किसी के साथ द्रोह व दुष्टों का संग भी न करना, किसी के साथ द्रोह और दुष्टों का संग भी न करना, और धर्म की रक्षा व परमेश्वर की उपासना, स्तुति और प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए। पर यानी ईश्वर की उपासना भी करो, ईश्वर की स्तुति भी करो, और ईश्वर से प्रार्थना भी करो। ईश्वर की उपासना का मतलब है ईश्वर के गुणों को अपनाओ और उसका उपभोग करो, और ईश्वर के गुणों का निरंतर चिंतन करो, उसकी स्तुति करो, आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ताकि हम भी ऐसा बन सके। और प्रार्थना भी करनी है पुरुषार्थ करते हुए। हाँ जी, अगला मंत्र मैं देख रहा हूँ जी। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें अर्थ लिखा हुआ बुरे मनुष्य जो राक्षस के तुल्य उनका साप हम तक ना आवे, तो इसका क्या मतलब? आप कहाँ से पढ़ रहे, कहाँ से पढ़ रहे हो? अपनी पुस्तक से, मतलब शतपथ ब्राह्मण से? जी, अंतिम लाइन है। नहीं, आप शतपथ ब्राह्मण से पढ़ रहे हो ना? जी। हाँ, उसको छोड़ दीजिएगा ना। अब जब स्वामी दयानंद का अर्थ हमारे सामने है, क्या लिखा है वहाँ पर, ये बताइए दोबारा। जो राक्षस के तुल्य है उनका साप हम तक ना आए, तो साप देंगे तो हमारे तक आ जाएगा जो राक्षस तुल्य है। नहीं, एक बार मेरे को देखने दीजिए आप क्या पढ़ रहे हैं। ये है 35वां है ना? 413 जो अंतिम लाइन है। बुरे मनुष्य जो राक्षस के तुल्य हैं उनका शाप हम तक न आवे। हाँ, तो कहते जो बुरे मनुष्य हैं जो राक्षस के समान हैं, उनका शाप का मतलब है वो लोग हमें कोसते रहते हैं ना,
हमें कोसते रहते। अगर हम उनकी इच्छा के अनुसार हम काम नहीं करते तो हम हमें कोसते रहते हैं। जी तो उनका जो कोसना है वही उनका शाप है, वो हम तक ना आवे, उससे हमें कोई फर्क ना पड़े। हम धर्मयुक्त कार्यों में ऐसे लगे रहे, वो कितना ही हमको कोसते रहे, उनका कोसना हम तक नहीं आएगा, ये इसका तात्पर्य है। आचार्य जी, मेरे बुक में कुछ अलग ही लाइन है, मैं पढ़ के सुनाऊं? कौन बोल रहे हैं जी? सुनीता। हाँ जी बोलिए। मेरे बुक में लिखा है, हे वाणी के पति, हमारी रक्षा कर, गुरु का शाप हम तक ना आवे और ना किसी मनुष्य की क्रूरता। धूर्तता ही हम तक ना आवे, ठीक है, वो एक ही बात है। अभी जो मैंने अभिप्राय बताया वही अभिप्राय है दोनों का जी। ठीक है जी, आगे बढ़ो। मैं 36वां खंड देखिएगा। 36वां खंड है, यद्वा आवनीयम उपतिष्ठते। यद्वा का मतलब है यद वै आवनीयम उपतिष्ठते, जब वो यजमान आवनीय अग्नि के समीप उपस्थान करता है तो वो आवनी का उपस्थान कर रहा है, ये तात्पर्य नहीं होता है। दिवम तद उपतिष्ठते, वो दिलोक की उपासना करता है। अथ यद गार्हपत्यम, जब वो गार्हपत्य अग्नि की उपासना करता है तो केवल गार्हपत्य की उपासना नहीं कर रहा है, वो पृथ्वीम तद, वो पृथ्वी की उपासना करता है, अर्थात पृथ्वी के साथ जुड़ता है, इसका ये तात्पर्य है। उपासना का अभिप्राय समझते हैं जी आप लोग? उपासना किसे कहते हैं? आप में से कोई भी बता सकते हो उपासना का अर्थ क्या है? ऐसा अर्थ बताना है जिससे सबको समझ में आ जाए। हाँ जी, वेद प्रिया जी। उपासना का अर्थ समीप जान। नहीं, वो भी एक अर्थ होता है, पर एक्चुअल वास्तविक अर्थ क्या है उपासना का? मतलब एक्चुअल अर्थ होता है भोगना। उपासना का अर्थ है भोगना, चाहे हम ईश्वर को भोगते हैं चाहे संसार को भोगते हैं, भोग को ही उपासना कहते हैं। उसके समीप रहना है, जिसकी उपासना कर रहे हैं उसके समीप रह करके उसका उपभोग करना, उसका आनंद लेना, उसका सुख लेना, तो सुख लेने को ही उपासना कहते हैं जी। तो कहते हैं द्युलोक की उपासना करते हैं, मतलब द्युलोक से सुख लेता है मनुष्य, द्युलोक से लाभ लेता है। और पृथ्वी लोक की उपासना करता है का मतलब है, पृथ्वी की उपासना मतलब पृथ्वी से लाभ लेता है, पृथ्वी से सुख लेता है, पृथ्वी का उपयोग करता है। अथा एतद अंतरिक्षम, और ये जो अंतरिक्ष की उपासना करता है तो कहते हैं ऐसा ही दिक् बृहस्पति, ये बृहस्पति का, परमात्मा का की ये दिशा है जो अंतरिक्ष की उपासना करता है। एताम ही एतद दिशम उपतिष्ठते, एताम ही एतद दिशम उपतिष्ठते, उसी दिशा में वो खड़ा होता है और खड़ा होकर के फिर उस बृहस्पति की जप करता है। तस्मात् बारहस्पत्यम जपति, इसलिए बृहस्पति परमात्मा का वो जप करता है। ये 36वां खंड पूरा हो गया। हाँ जी, 37वां खंड प्रारंभ हो रहा है। महीत्रीनामहोस्तु द्युक्षम मित्रस्यार्यम्णः दुराधर्षम वरुणस्य। ये भी एक मंत्र है जी, वही प्रसंग वही चल रहा है, तीसरे अध्याय का 31वां मंत्र है। महीत्रीनामवोस्तु द्युक्षम मित्रस्य अर्यम्णः दुराधर्षम वरुणस्य। पूरा हो गया मंत्र, छोटे छोटे मंत्र हैं। ये यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 31वां मंत्र है। पर ऋषि दयानंद ने पुनः स किमर्थः प्रार्थनीय इति उपदिश्यते,
फिर उस परमात्मा की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इसका उपदेश इस मंत्र में किया जाता है। मही त्रीणाम अवह अस्तु द्युक्षम मित्रस्य अर्यम्णः दुरादर्शम वरुणस्य, ये मंत्र के शब्द हैं। तो स्वामी जी ने इसका हिंदी में अर्थ जो किया है, हे ब्रह्मणस्पते। स्वामी जी ने इसका जो हिंदी में अर्थ किया, ऐसा गलत बोल दिया मैंने। इस मंत्र का जो अर्थ जो हिंदी में किया है, अब सही बोल रहा हूँ। इस मंत्र का जो हिंदी में अर्थ किया है, क्योंकि स्वामी जी ने हिंदी में नहीं किया अर्थ, स्वामी जी ने तो संस्कृत में किया है। इस मंत्र का जो हिंदी में अर्थ किया है, हे ब्रह्मणस्पते, जगदीश्वर आपकी कृपा से, वैसे तो ब्रह्मणस्पति पीछे भी आया था। वेद के स्वामी को, वेद का ज्ञान देने वाले जो स्वामी परमात्मा है, अथवा ये जो ब्रह्मांड रूपी जगत का जो स्वामी परमात्मा है, इसलिए ब्रह्मणस्पति का अर्थ जगदीश्वर अर्थ किया है। मित्रस्य बाहर व भीतर रहने वाला जो प्राणवायु, मित्र शब्द प्राणवायु को भी बोला जाता है। मित्र किसको कहते हैं जी? मित्र किसे कहते हैं? आप में से कोई कैसा बताएंगे मित्र किसे कहते हैं? बहुत प्रसिद्ध है मित्र की बात, शास्त्र के अनुसार बताना है, मित्र किसे कहते हैं? हाँ जी, रक्षा करने वाले को कहते हैं जी मित्र। तो हमेशा मित्र की रक्षा करता है हर प्रकार से। हर प्रकार से का मतलब है आपके दोषों को छुपा करके नहीं, आपके दोषों को उजागर करता है आपके सामने। देखो आपके अंदर ये दोष है, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। गुणों से युक्त करके दोषों को दूर करके सदा रक्षा करने वाले को मित्र कहते हैं। ऐसे प्राण भी हमारी रक्षा करता है। तो मित्रस्य बाहर व भीतर रहने वाला जो प्राणवायु, तथा अर्यम्ना जो आकर्षण से पृथ्वी आदि पदार्थों को धारण करने वाला सूर्यलोक, और वरुणस्य जल, त्रीणाम इन तीनों के प्रकाश से, तीनों कौन है जी? प्राणवायु, सूर्यलोक और जल, इन तीनों के प्रकाश से न हम लोगों के द्युक्षम, जिसमें नीति का प्रकाश निवास करता है, वह दुराधर्षम अति कष्ट से ग्रहण करने योग्य दृढ़ मही बड़े वेद विद्या की अवरक्षा हो। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, दुराधर्षम अति कष्ट से ग्रहण करने योग्य दृढ़ मही बड़े वेद विद्या की अवरक्षा अस्तु हो। अर्थात वेद विद्या ऐसे नहीं प्राप्त होती, बहुत कष्ट से प्राप्त होती है। अब कष्ट से प्राप्त होती का मतलब क्या है जी? कष्ट से प्राप्त होने का मतलब है, आपने स्वामी दयानंद के उसको पढ़ा हो, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। अगर आप विद्यार्थी बनना चाहते हो तो आपको सुख छोड़ने पड़ेंगे। सुख छोड़ने का मतलब है ये जो छोटे मोटे सुख होते हैं ना, वो सब छोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी, बहुत गर्मी हो लग रही थी शाम को, अब सुबह सुबह बिजली है और एसी चल रहा है, बस मेरे को सोने दो। अब रात भर नींद नहीं आई, बिजली थी नहीं, एसी नहीं चला, पंखे नहीं चले, कूलर नहीं चले, कम से कम अब तो बिजली है सुबह सुबह, अब तो मेरे को सोने दो। तो सोने का सुख होता है। हाँ, पत्नी की बनाई हुई फूली हुई रोटी, ये सुख है आदमी को। उसके चक्कर में वो घर से बाहर नहीं निकलता। पत्नी हर काम करके रखती है, उन कारणों से वो घर से नहीं निकलता। जो सारी सुविधाएं जो पत्नी देती है पति को, या
पति से जो पत्नी को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, समझने योग्य होती हैं सारी बातें। ये जो छोटे छोटे सुख होते हैं ना, इसको आदमी नहीं छोड़ना चाहता। घर क्यों नहीं त्याग करता व्यक्ति, घर क्यों छोड़ता नहीं है? जो कर्तव्य पूरा होने के बाद भी जो घर पे रहता है, क्यों रहता है घर पे? क्योंकि उसको बहुत सारे सुख दिखाई देते घर के, और वो बाहर नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल नहीं मिलते बाहर जो घर के सुख होते। उन सुखों को ध्यान में रख करके वो घर से बाहर नहीं निकलता। तो अगर विद्यार्थी बनना है, विद्या ग्रहण करना है, तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो माताएं छोटे बच्चों को अपने घर में क्यों रखती है? क्योंकि उनको अपने हाथों से सब काम करवाना चाहती हैं, ये सब काम करना चाहती, ताकि उसको सुख देना चाहती हैं। और वो जो बच्चे जो घर से बाहर रहते हैं, उनको वो सुख नहीं मिलेंगे जो माँ देती है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, अगर आपको सुख चाहिए ना, इस तरह के सुख, आपको तो विद्या छोड़नी पड़ेगी, विद्या नहीं मिलेगी। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको ये घर के सारे सुख छोड़ने पड़ेंगे। दोनों में से एक मिलेगा, विद्या या सुख। सुख मिले तो विद्या नहीं, विद्या मिले तो सुख नहीं। तो आइए, तो ये जो अति कष्ट से ग्रहण करने योग्य दृढ़ बड़े वेद विद्या की रक्षा करना परमात्मा, अर्थात मुझ आत्मा को, मुझ मनुष्य को, ये कौन बोल रहा है जी? यजमान। मुझ यजमान को ये जो वेद विद्या मिल रही है, ये मिलती रहे, इसकी रक्षा हो। बड़ी कठिनाई से, बड़े कष्ट से मेरे को ये वेद विद्या मिलती है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। अगला मंत्र है, नहि तेषाम अमाचन, नहि तेषाम अमाचन न अध्वसु वारणेषु ईशे रिपुः अगशंस। ये पूरा मंत्र हो गया। बहुत छोटे छोटे मंत्र है जी, ये 32वां मंत्र है। पुनः स कीदृश इति उपदिश्यते, फिर वह परमात्मा कैसा है इसका उपदेश किया जा रहा है। जो ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्य हैं, तेषाम उनके, अमा गृह, अध्वसु मार्ग, और वारणेषु चोर, शत्रु, डाकू, व्याघ्र आदि के निवारण करने वाले संग्रामों में, चना भी, अगशंसा पाप रूप कर्मों का कथन करने वाला रिपु शत्रु नहीं स्थित होता, और न उनको क्लेश देने को समर्थ हो सकता। उस ईश्वर और उन धार्मिक विद्वानों के प्राप्त होने को मैं ईशे समर्थ होता हूँ। भावार्थ, जो धर्मात्मा व सबके उपकार करने वाले मनुष्य हैं, उनको भय कहीं नहीं होता। जो धर्मात्मा व सबके उपकार करने वाले मनुष्य हैं, उनको भय कहीं नहीं होता, और शत्रुओं से रहित मनुष्य का कोई शत्रु भी नहीं होता। हाँ जी, अगला मंत्र है, ते ही पुत्रासो अदिते प्रजीवसे मर्त्याय ज्योतिर्यच्छन्ति अजस्रम। ये मंत्र पूरा हो गया। ते ही पुत्रासो अदिते प्रजीवसे मर्त्याय ज्योतिर्यच्छन्ति अजस्रम इति। अब इस मंत्र का अर्थ देखिएगा। आदित्यानाम किम कर्म अस्ति इत्युपदिश्यते। आदित्यों के क्या कर्म हैं, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। स्वामी जी ने यह अर्थ किया है। ते पूर्वोक्ताः, जो अदिते नाश रहित कारण रूपी शक्ति के पुत्रासा बाहिर भीतर रहने वाले प्राण, सूर्यलोक, पवन और जल आदि पुत्र हैं। बाहिर भीतर रहने वाले प्राण, सूर्यलोक,
पवन और जल आदि पुत्र हैं, वे ही मर्त्याय मनुष्यों के मरने व जीव से जीने के लिए अजस्रम निरंतर ज्योति तेज या प्रकाश को यच्छन्ति देते हैं। जो ये भावार्थ, जो ये कारण रूपी समर्थ पदार्थों के उत्पन्न हुए प्राण, सूर्यलोक, वायु व जल आदि पदार्थ हैं, वे ज्योति अर्थात तेज को देते हुए सब प्राणियों के जीवन व मरने के लिए निमित्त होते हैं। जीने और मरने के निमित्त ये तीनों ही हैं। अब वापस आ जाइए। अब याज्ञवल्क्य जी ने इन तीन मंत्रों को रख करके इसका सार के रूप में कहना चाह रहे हैं। तत्र अस्ति न अद्वसु वारणेषु, तत्र अस्ति वहाँ पर ये बात है, न अद्वसु, ये जो अद्वु कहते मार्ग, जो कठिन मार्ग होते हैं, उन कठिन मार्गों में, वारणेषु जो अलग अलग युद्ध हम करते रहते हैं, अपने क्लेशों से युद्ध करते हैं, बाहर के शत्रुओं से युद्ध करते हैं, तो जो कठिन मार्गों में न अद्वसु, मैं कठिन मार्गों में ना जाऊं, वारणेषु और ना ही मैं युद्धों में पराजित हो जाऊं। इति एतेह व अद्वानु वारणा, ये वही मार्ग हैं, ये वही युद्ध हैं। ये इमे अंतरेण, जो ये जो मार्ग हैं, ये जो युद्ध हैं, अंतरेण द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में ही सब होते हैं। अर्थात इस पृथ्वीलोक में ही हम लोग रह करके चाहे गलत मार्गों में जाते हैं या गलत प्रकार से युद्ध करते रहते हैं। एतान ही एतद उपतिष्ठते, एतान ही एतद उपतिष्ठते, इन्हीं मार्गों को, इन्हीं संग्रामों में ये यजमान जो है विराजमान होता है। तस्माद आहा, इसलिए ये बात कही जा रही है, न अद्वसु वारणेषु इति, मैं गलत मार्गों में ना चलूँ, मैं गलत प्रकार से युद्ध लड़ता ना रहूँ। पहले क्लेशों को बोऊँ अपने मन के अंदर, पहले गलत संस्कार डालूं, फिर उनके साथ लड़ता रहूं, या मैं गलत मार्ग पर चलता रहूं, ऐसा ना करूं। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी। 38वां खंड। अथ ऐन्द्री, अब इंद्र संबंधी उपासना को लेकर के बताया जा रहा है। इंद्रो वै यज्ञस्य देवता, इंद्र ही निश्चित रूप से यज्ञ का देवता है। सा इंद्रम एव एतद अग्निम उपस्थानम कुरुते, सा वो जो ऋचा है, जो इंद्र संबंधी जो ऋचा है, वो इंद्रम एव एतद अग्नि उपस्थानम कुरुते, इंद्र को ध्यान में रख करके अग्नि, इंद्र रूपी अग्नि को सामने रख करके ही उसका उपस्थान करती है वो ऋचा। कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्चसी दाशुषा, ये भी मंत्र है जी, ये मंत्र बोल रहा हूँ मैं। जो इंद्र संबंधी जो ऋचा है वो यही है, कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सच्चसी दाशुषा, ये मंत्र है। दाशुषा, दाशुषे। फिर उसके बाद एक पंक्ति यहाँ पर बताइए, दूसरी पंक्ति अंत में कहेंगे। इति, इस मंत्र के इस वाक्य को बोल करके आगे याज्ञवल्क्य के अर्थ कर रहे हैं। यजमानो वै दाशवान, यजमान ही दाशवान, देने वाला होता है। अर्थात यजमान ही दाता होता है, देने वाला होता है। न यजमानाय द्रुयसी, इसलिए यजमान के लिए द्रोह मत करो। यजमान ही तो दान करता है, ये ऋत्विक गणों, यजमान ही तो दे रहा है आपको, अब उनके साथ द्रोह मत करो, अथवा यजमान के लिए कोई भी व्यक्ति द्रोह ना करे। इत्येव एतद आह, ये वाक्य इतना ही कहना चाहता है कि यजमान ही दाता है, इसलिए यजमान के प्रति द्रोह मत करना, यजमान की हिंसा मत करना। इत्येव एतद आह, यही कहना चाहता है। फिर मंत्र का अगला वाक्य है, उपोपेन्नु मगवन भूय इन्नु ते दानम देवस्य पृच्छते। ये मंत्र का दूसरा लाइन है।
इति, और ये मंत्र में क्या कहना चाह रहा है? भूयो भूय एव न इदम पुष्टम कुरु इत्येव एतदाह। ये वाक्य ये कहना चाह रहा है भूयो भूय अर्थात अधिक से अधिक, अधिकाधिक जो है, भूयो भूय एव न इदम पुष्टम करोतु, अधिकाधिक ये मुझे पुष्ट करे। अर्थात पुष्ट कैसा होगा जी यजमान? अधिकाधिक मैं पुष्ट हो जाऊं, अर्थात धन ऐश्वर्यों से युक्त हो जाऊं ताकि अधिकाधिक पुष्ट हो जाऊंगा, ये इसका तात्पर्य है। अब स्वामी जी ने इसका अर्थ क्या किया वो देखते हैं। कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्चसी दाशुषे उपोपेन्नु मगवन भूय इन्नु ते दानम देवस्य पृच्छते। हे इंद्र, सुख देने वाले ईश्वर, जो आप स्तरी सुखों से आच्छादन करने वाले असी हैं और दाशुषे विद्या आदि दान करने वाले मनुष्य के लिए कदाचन कभी इत ज्ञान को नु शीघ्र सश्चसी प्राप्त न नहीं करते, तो उस काल में हे मगवन विद्यादि धन वाले जगदीश्वर देवस्य कर्म फल के देने वाले ते आपके दानम दिए हुए इत ही ज्ञान को दाशुषे विद्यादि देने वाले के लिए भूय फिर शीघ्र उपोपपृच्छते प्राप्त कदाचन कभी न नहीं होता। भावार्थ, जो जगदीश्वर कर्म के फल को देने वाला नहीं होता तो कोई भी प्राणी व्यवस्था के साथ किसी कर्म के फल को प्राप्त नहीं हो सकता। ये मंत्र का सार है। यदि परमात्मा कर्म के फल को देने वाला नहीं होता, यदि थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल नहीं देता, तो कोई भी हम में से व्यवस्था से जिन फलों को आज भोग रहे हैं वो भोग नहीं पाएंगे। इसका तात्पर्य। हाँ जी, देख रहे हैं, आंखें हैं आपके, देख रहे हैं, कान है, सुन रहे हैं ना आप लोग, वाणी है, बोल रहे हैं ना आप, ये आपके कर्मों का फल है। अगर परमात्मा कर्मों का फल नहीं देता तो आप कैसे देख पाते, कैसे सुन पाते, कैसे बोल पाते, कैसे भोग पाते, कैसे अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, अच्छा धन, अच्छी गाड़ी, ये सब कैसे प्राप्त करते? परमात्मा ने फल दिया तभी जाकर के ये सब करते हैं। ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। 39वां खंड देखिएगा। अथ सावित्री, अब सविता संबंधी ऋचा को पढ़ा जा रहा है। सविता वै देवानां प्रसविता तथाहुह अस्मै एते सवित्री प्रसूता एव सर्वे कामा समृद्ध्यन्ते। कहते हैं सविता वै देवानां प्रसविता, सविता देव ही समस्त देवों को प्रेरित करने वाला होता है। तथाहु, ऐसा ही, ह अस्मै एते सवित्री प्रसूता, इसीलिए इस यजमान के लिए, अस्मै इस यजमान के लिए, एते सवित्री प्रसूता, सविता के द्वारा प्रेरित की गई, सर्वे एव कामा, सारी की सारी कामनाएं, समृद्ध्यन्ते, इस यजमान के लिए समृद्ध होते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सावित्री ऋचा क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है सवित्री ऋचा है। सवितुः वरेण्यम, तत्सवितु, उस सविता के, अर्थात आप सविता के, जो सकल ऐश्वर्य की उत्पत्ति करता हो, ऐसे आप सविता को, वरेण्यम, मैं वरण करता हूँ, आप सविता को मैं वरण करता हूँ। क्यों वरण करता हूँ जी आपको? क्योंकि भर्गः, आप भर्ग स्वरूप हो, विशुद्ध कर्मों को करने वाले हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हो, मल रहित हो, काम क्रोध लोभ आदि समस्त दोषों से रहित हो, ऐसे देव आपको मैं धीमहि धारण करता हूँ। कहाँ धारण करता हूँ जी? मन में धारण करता हूँ आपको।
ये तो मोटी भाषा है कि मैं आत्मा में धारण करता हूँ, ये जो बोलते हैं हम लोग, वो मोटी भाषा है। वास्तव में मन में धारण करता हूँ। ऐसे स्वरूप वाले आपको मैं अपने मन में धारण करता हूँ, ताकि अपने मन में से ही कर्म प्रारंभ होता है। वो जब आप मेरे मन में धृत रहोगे, मैं ऐसा कोई पाप कर्म मन से भी नहीं करूँगा। परमात्मा को कहाँ धारण करना है जी? अपने मन में धारण करना है। सविता देव दोषों से मुक्त, काम क्रोध आदि क्लेशों से रहित उस देव को धीमहि मैं अपने मन में धारण करता हूँ, ताकि मैं मन से ही पाप करना बंद कर दूँ। अगर हम पाप कर रहे हैं मन से, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में परमात्मा धृत नहीं है, धारित नहीं है। हमने धारण किया ही नहीं मन में परमात्मा को। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः, जो भी हमारी बुद्धियां हैं, जो हमने परमात्मा से अलग अलग प्रकार की बुद्धियां ज्ञान प्राप्त किया है, जो परमात्मा नः हमारी उन समस्त बुद्धियों को ज्ञानों को प्रचोदयात् प्रेरित करे। कहाँ? अपने उत्तम मार्ग में, अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करे, उन बुद्धियों को अच्छे मार्गों में लगाए। ये इसका तात्पर्य। बाकी मंत्र का अर्थ तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ता हूँ जी। 40वां खंड। अथ आग्नेयी। अब अग्नि संबंधी ऋचा का कथन किया जा रहा है। यद अग्नये एव एतद आत्मानं अंततः परिददाति गुप्त्यै तद अग्नये एव एतद आत्मानं अंततः परिददाति। तो कहते हैं तद, ऐसी स्थिति में अग्नये, अग्नि के लिए, अग्नये एव, अग्नि के लिए ही, एतद ये जो भी पीछे परमात्मा को धारण करने की बात कही है, जो जो उत्तम कर्मों में चलने की बात कही, उन सबको आत्मानम अंततः परिददाति। उस अग्नि को, उस अग्नि के लिए अपने आप को, आत्मानम का मतलब है अपने आप को अंत में परिददाति समर्पित करता है। अर्थात उस अग्नि के लिए, अग्नि या परमात्मा को ले सकते हैं और अग्नि भौतिक भी ले सकते हैं। भौतिक अग्नि के समक्ष मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। जैसे अग्नि अग्रणी होकर के रास्ता दिखाता है, अग्नि अग्रणी होकर के उत्तम कर्मों में हमें प्रेरित करता है, वैसे ही मैं भी चल सकूं। तो तद अग्नि, उस अग्नि रूपी परमात्मा के लिए ही आत्मानम, अपने आप को अंततः इन समस्त अग्निहोत्र की क्रियाओं को करके अंत में अपने आप को परिददाति, परमात्मा के प्रति, अग्नि के प्रति समर्पित करता है। किस लिए? गुप्त्यय, अपनी रक्षा के लिए। और वो अग्नि संबंधी ऋचा क्या है? वो ऋचा बोल रहे हैं, परिते दूढ़भो रथो अस्मा अश्नोतु विश्वतः ये न रक्षसी दाशुषे। ये मंत्र है। अब कह रहे हैं इति, ऐसा इस मंत्र का जप करके वो क्या कह रहे हैं? यजमाना वै दाशवांसः, यजमान ही दान करने वाला होता है। योह वा अस्य अनादृश्यतमो रथ, यो वै, जो कि निश्चित रूप से अस्य, इस यजमान के, अनादृश्यतमः रथ, न पराजित होने वाला जो रथ है, यज्ञ रूपी रथ, तेना, उस यज्ञ रूपी रथ से, एष यजमानान अभिरक्षति, यह अग्नि जो है यजमानों की रक्षा करती है। ये जो यज्ञ रूपी अग्नि है वो ऐसा रथ है कि अनादृश्यतमा, ये पराजित ना होने वाला है। ऐसा ये जो रथ रूपी यज्ञ है, इस यज्ञ में स्थित अग्नि है, ऐसा ये जो अग्नि है, उस रथ में बैठ कर के जो अग्नि आगे बढ़ती है, यजमानान अभिरक्षति, यजमानों की रक्षा करती है, यह रक्षा करता है। सह यह ते अनादृश्यतमः रथ, वह ये जो अग्नि रूपी रथ है, एक ऐसा है अनादृश्यतमः रथ, ये पराजित ना होने वाला रथ है। ये ना, ऐसे इस रथ के द्वारा यजमानान अभिरक्षसी, यजमानों की रक्षा होती है। तेन नः सर्वतो गोपाय, उसी अग्नि के माध्यम से
ये परमेश्वर हमारी सब प्रकार से गोपाय रक्षा करो। इति एव एतदाह, ये मंत्र यही कहना चाहता है। त्रि एतत् जपति, इस मंत्र को, इस ऋचा को 3 बार व्यक्ति जप करता है। अब स्वामी जी ने क्या लिखा है इस मंत्र के अर्थ को आपके सामने रख रहा हूं। हाँ जी, पीछे ये भी है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ स्वामी जी ने अलग ढंग से बहुत अच्छा अर्थ किया, वो आप लोग देख ही लेंगे। परिते दूढ़बो रथो अस्मान अश्नोतु विश्वतः येन रक्षसी दाशुषा। हे जगदीश्वर, आप ये न जिस ज्ञान से दाशुषा विद्या आदि दान करने वाले विद्वानों को विश्वतः सब ओर से रक्षसी रक्षा करते, और जो ते आपका दूढ़भ दुख से भी नहीं नष्ट होने योग्य रथः सबको जानने योग्य विज्ञान सब ओर से रक्षा करने के लिए है, वह अस्मान आपकी आज्ञा के सेवन करने वाले हम लोगों का परि सब प्रकार अश्नोतु प्राप्त हो। भावार्थ, मनुष्यों को सबकी रक्षा करने वाले परमेश्वर व विज्ञानों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ नित्य करना चाहिए। अर्थात नित्य पुरुषार्थ करना है और प्रार्थना भी करना चाहिए, जिससे हम लोग अविद्या अधर्म आदि दोषों को त्याग करके उत्तम उत्तम विद्या धर्म आदि शुभ गुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवें। हाँ जी, अब अंतिम खंड 41वां है जी इस ब्राह्मण का। अथ पुत्रस्य नाम गृह्णाति। अब यजमान जो है सब प्रक्रियाओं को करके जप करके अग्निहोत्र करके अंत में अथ पुत्रस्य नाम गृह्णाति, अपने पुत्र का नाम लेता है। इदम में अयम वीर्यम पुत्र, ये जो मेरा पुत्र है ये मेरा ही वीर्य है। इदम में अयम वीर्यम पुत्र, ये जो मेरा पुत्र है ये मेरा ही वीर्य स्वरूप है, अर्थात मेरे ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है। अनुसंतनवत इति, अब ये जो मैंने अग्निहोत्र की परंपरा चलाई है, इस परंपरा को अनुसंतनवत, इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाए। इति, ऐसा वो यजमान बोलता है। यदि पुत्रो ना स्यात्, यदि उसका कोई पुत्र ही ना हो तो क्या करे, तो आत्मना एवं नाम गृह्णाति, स्वयं का ही नाम ले ले और मैं ही इस परंपरा को जब तक जीवित रहूँगा चलाता रहूँगा, ये इसका तात्पर्य है। हो गए जी आपका ये चौथा ब्राह्मण। एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, जो आप में से सहयोग भेजते हैं, मैंने कई बार ग्रुप में भी डाला है और वर्बली भी बोला है कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों ने जो भी सहयोग किया है, जिन्होंने पत्रक बना करके नहीं भेजा है, वो कृपा करके भेज दें। अभी भी आधे से अधिक लोगों ने भेजा नहीं है और मैंने कई बार बोला है, तो जल्दी करेंगे तो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। नहीं तो सीए जो भी है वो बार बार कहते हैं अभी तक आपने भेजा नहीं, अभी तक नहीं भेजा है, क्योंकि उनको भी ऑडिट करने के लिए टाइम लगता है और हमारा अकेला नहीं करता है ना, बहुत लोगों का करता है व्यक्ति, तो इसलिए जितना जल्दी हम पहुंचाएंगे उतना ही काम पूरा हो जाएगा। इसको यहीं पर विराम देता हूँ आज। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।